सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में धूल चटा दी। उसने पड़ोसी देश को 7 विकेट से मात देकर टूर्नामेंट में ये जीत हासिल की और अपना सिलसिला जीत का जारी भी रखा। लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पहले तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने यहां एशिया कप ग्रुप ए मुकाबले में टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया। अमूमन हाथ मिलाया जाता है, लेकिन हाथ ना मिलाने की ये तस्वीर सामने आई तो हर किसी का ध्यान इस तरफ चला गया। फिर हिंदुस्तान की जीत सामने आई और टीम इंडिया ने जो शानदार जीत हासिल की, उसके बाद भी मैदान पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। जब पाकिस्तानी टीम मैदान पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए तैयार थी, लेकिन सूर्य कुमार एंड कंपनी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, यानी कि हाथ नहीं मिलाया। जो हैंडशेक होता है वो हैंडशेक नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगा भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर गए थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं आया। टीम इंडिया के जरिए पारंपरिक हाथ मिलाने की प्रक्रिया का बहिष्कार करने से पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन नाराज हो गए। उन्होंने इस बाबत अपनी चुप्पी भी तोड़ी और खुलासा किया कि पाकिस्तान हाथ मिलाने के लिए तैयार था। मैच के बाद कॉन्फ्रेंस में हसन ने कहा, हम मैच के आखिर में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा है कि हमारे विपक्षी खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया। हम हाथ मिलाने गए थे, लेकिन वो पहले से ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे। मैच का अंत इस तरह से हुआ, ये निराशाजनक था और हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, ये भी उनके जरिए कहा गया। निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ विजयी छक्का लगाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ सीधे डग आउट में लौट गए, जो क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ आपस में गले मिलते नजर आए, लेकिन विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए दिखाई देती है। और इस साल अप्रैल में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, दरअसल उसके जख्म अब तक जिंदा है। हालांकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सरकार, भारतीय सेना और भारतीय खिलाड़ियों के जरिए अब दे भी दिया जा चुका है, लेकिन आतंकी हमलों के बाद ये पहली बार है जब चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और भारत किसी क्रिकेट मैच में इस तरह से आमने सामने हुए हों। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है। फिर 6 से 7 मई को भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव अब भी चरम पर है। पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से 26 जिंदगियों को हमेशा के लिए हमने खो दिया, हमारी जिंदगियों को, वहीं इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी समूह लश्कर के एक संगठन TRF ने ही ली थी, जो कि लश्कर का ही एक मुखौटा है। ऐसे में हालांकि आपको ये भी बता दें कि भारतीय कप्तान ने इस बात का भी जिक्र किया और जो गुस्सा, जो लहजा नजर आया, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि किस तरह से अब भी उनके जहन में पहलगाम का वो आतंकी हमला जिंदा है, जिसे लेकर बात नाराजगी की नहीं थी, बात थी जवाब देने की, बात थी उस सख्त लहजे की जहां पर पाकिस्तान के साथ हमारी हर स्तर की बातचीत बंद है। क्योंकि हिंदुस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद की फैक्ट्री को चलाना बंद नहीं करता है, तब तक यूं ही उसकी तरफ से एक्शन लिया जाता रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये भी भारत बार बार कह चुका है। अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी नापाक हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हालांकि देखिए, इस मुकाबले को लेकर दो पक्ष जरूर सामने आए। एक पक्ष ने कहा कि किसी कीमत पर खेलना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ना, हम खेले और कुछ इस तरह से जीते कि पाकिस्तान एक बार फिर से ही अपनी जमीन पर तार तार हो रहा है। और जिस तरह से टीम इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, वो दरअसल कोई अपमान नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं, इसे अपमान के तौर पर नहीं, इसे अपने देश के जवाब के तौर पर लिया जाना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों ने अगर खेला है तो ये कुछ नियमों के तहत खेला गया है। लेकिन किसी भी तरह से ये अपमान की भावना नहीं, बल्कि ये बताने की भावना थी कि वो कुव्वत हमारे अंदर है, जो कि पाकिस्तान को बखूबी अब समझ लेनी चाहिए।